नमस्कार विद्यार्थियों। आज इस क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान एकीकरण के जो प्रश्न लेक्चरर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं वो प्रश्न हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। राजस्थान जीके का जो टॉपिक है इतिहास का राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान के एकीकरण में जो प्रश्न पूछे गए उन प्रश्नों को हम क्या करेंगे, सॉल्व करके देखेंगे। देखते हैं प्रश्न नंबर 1 से किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न नंबर 1, रियासतों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए रियासती विभाग की स्थापना कब की गई। प्रश्न आ रहा है अपने सामने रियासती विभाग। अब देखो, रियासती विभाग में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो अभी क्लियर करना है। अगर आपको जीके को मजबूत करना है तो आप जो प्रश्न पूछे गए हैं और पूछे पॉइंट इन पॉइंट को पूरा का पूरा क्लियर कर लो, चाहे कोई भी प्रश्न आ सकता है। प्रश्न आ रहा है रियासती विभाग की स्थापना कब की गई। तो रियासती विभाग के बारे में प्रश्न कौन कौन से पूछे जा सकते हैं, पहला तो ये आपका काम होगा। तो रियासती विभाग की स्थापना की गई थी 5 जुलाई 1947 को। इस रियासती विभाग के जो अध्यक्ष थे ना वो थे सरदार पटेल। इसके जो अध्यक्ष थे ना वो कौन थे, सरदार पटेल थे। इसके जो सचिव थे ना वो थे वीपी मेनन। इसके सचिव कौन थे, वीपी मेनन। तो इसके अध्यक्ष कौन थे, सरदार पटेल। इसके सचिव कौन थे, वीपी मेनन। इसकी स्थापना कब हुई है, 5 जुलाई 1947। इनका काम क्या था, इनका काम था एकीकरण करना। बस ये प्रश्न पूछे जा सकते रियासती विभाग के बारे में। तो रियासती विभाग की स्थापना 5 जुलाई 1947 को हुई है। इसके अध्यक्ष सरदार पटेल थे, इसके सचिव वीपी मेनन थे और इनका काम था भारत का एकीकरण करना, राजस्थान का नहीं, भारत का एकीकरण करना। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 2, राजस्थान के एकीकरण से पूर्व राजस्थान में कितनी रियासतें और ठिकाने थे। तो देखो विद्यार्थियों, राजस्थान का जब एकीकरण हुआ तो राजस्थान के एकीकरण में जो रियासतों की जो संख्या थी ना वो थी 19 रियासतें। कितनी रियासतें थी, 19। 3 क्या थे, ठिकाने थे और एक क्या था, एक केंद्र शासित प्रदेश था। ठीक है, तो 19 रियासतें थी। 19 तो थी ये रियासतें, ये तो थी रियासतें। ये 3 थे ठिकाने। 3 क्या थे, ठिकाने। और एक क्या था, यूनियन टेरिटरी। उस समय की बात है। तो 19 रियासतों में और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देख लो और फैक्ट देख लो। 19 रियासतों में जो 16 रियासतें थी ना वो थी राजपूतों की। किसकी थी, राजपूतों की थी। इनमें से जो 2 रियासतें थी भरतपुर और धौलपुर, ये जाटों की थी। किसकी थी, जाटों की। 2 याद रखना, एक तो थी भरतपुर और दूसरी थी धौलपुर। एक जो रियासत है वो थी मुस्लिम। कौन सी, टोंक। टोंक जो है वो मुस्लिम थी। ठिकाने 3 थे। कौन कौन से देख लो, एक तो था नीमराणा, लावा, कुशलगढ़। नीमराणा, लावा और ये कुशलगढ़, ये 3 क्या थे, ठिकाने थे। ठीक है, और यूटी कौन सा था, केंद्र शासित प्रदेश, तो अजमेर, मेरवाड़ा। इस प्रश्न में पूछा गया है राजस्थान के एकीकरण पूर्व राजस्थान में कितनी रियासतें और ठिकाने थे। तो इसमें जो 19 रियासतें थी और एक 3 ठिकाना था। 19 रियासतें थी और 3 क्या थे, ठिकाने थे, एक यूनियन टेरिटरी था। तो इस क्लास में हमने इस प्रश्न में हमने ये पढ़ा है। प्रश्न नंबर 3 देख लो, राजस्थान का एकीकरण पूर्ण कब हुआ है। तो राजस्थान का एकीकरण आपको पता ही है 18 मार्च 1948। डेट याद रखनी है, 18 मार्च 1948 को तो हुआ था शुरू और पूर्ण हुआ है 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 को। कितना टाइम लगा, 8 वर्ष पूरे होने में। देखो 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का समय लगा पूरे एकीकरण में। 8 वर्ष 7 माह है, 14 दिन में राजस्थान का एकीकरण बन के कंप्लीट हुआ है। प्रश्न नंबर 4, मत्स्य संघ का उद्घाटन कब हुआ। 18 मार्च 1948 देखा है, लेकिन देखो 18 मार्च 1948 ऑप्शन में नहीं है, तो उनसे एक दिन पहले 17 मार्च दे रखा। तो ये दोनों डेट मिलती हैं, 18 मार्च भी मिलती हैं और 17 मार्च भी मिलती है। तो आपको दोनों, कोई भी दोनों आएगी नहीं साथ में ऑप्शन में, एक करना है टिक। आगे, मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री कौन थे। मत्स्य संघ के जो प्रधानमंत्री थे ना वो थे शोभाराम कुमावत साहब। कौन थे, शोभाराम कुमावत मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट प्रश्न है, मत्स्य संघ की राजधानी निम्न में से किसे बनाया गया। मत्स्य संघ। अब देखो मत्स्य संघ के बारे में हमें थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। मत्स्य संघ, और जो मत्स्य संघ की जो
मत्स्य संघ बनाया ना, वो कब बनाया? 18 मार्च 1948 को। मत्स्य संघ के जो प्रधानमंत्री थे, प्राइम मिनिस्टर थे, वो कौन थे? वो थे शोभाराम कुमावत। कौन थे? शोभाराम कुमावत। और इसके जो उद्घाटन हुआ वो हुआ था भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग में। जो उद्घाटन हुआ था वो लोहागढ़ में हुआ था। और लोहागढ़ कहाँ पे है? भरतपुर में। ये हुआ था यहाँ पे उद्घाटन। क्या होता है विद्यार्थियों? उद्घाटन हुआ था लोहागढ़ दुर्ग में। उद्घाटन करने वाले केंद्रीय जो मंत्री थे उस समय, केंद्रीय मंत्रिमंडल में एन.वी. गॉडगिल, नरहर विष्णु गॉडगिल ने इसका क्या कर दिया, क्या था? इसका उद्घाटन किया था। उद्घाटन लोहागढ़ दुर्ग में हुआ था। इसकी जो राजधानी बनाई थी ना, वो बनाई गई थी अलवर को। इसमें कितनी रियासतें मिली थी? 4 रियासतें मिली थी, प्लस एक जो ठिकाना था वो था निमराना, अलवर में था निमराना। तो इनको ये मिलाया गया था। ठीक है, तो इस प्रश्न में पूछा गया है इसकी राजधानी अलवर रखी गई थी। कहाँ रखी गई थी विद्यार्थी? अलवर रखी गई थी। हमने मत्स्य संघ के बारे में जो भी पॉइंट थे वो हमने क्लियर कर दिए। आगे प्रश्न है, निम्न में से किसे मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया? राज प्रमुख बनाए गए थे धौलपुर के उदयभान सिंह जी को। ये रहा महाराणा उदयभान सिंह जी। और ये महाराणा उदयभान सिंह की भान सिंह जी कहाँ के थे? उदयपुर धौलपुर रियासत के थे। कौन सी रियासत थे विद्यार्थियों? धौलपुर। बढ़ते आगे, राजस्थान निर्माण के प्रथम चरण में मत्स्य संघ नाम रखने का सुझाव किसने दिया था? तो नाम रखने का जो सुझाव दिया था वो दिया था के.एम. मुंशी ने। किसने दिया था? के.एम. मुंशी। राजस्थान के निर्माण के प्रथम चरण में मत्स्य संघ नाम रखने का जो सुझाव दिया गया था वो दिया गया था के.एम. मुंशी ने। नेक्स्ट प्रश्न 9th, मत्स्य संघ को वृहद राजस्थान का हिस्सा बनाने के लिए गठित की गई समिति थी। तो मत्स्य संघ को वृहद राजस्थान में मिलाने के लिए जो गठित की गई समिति थी वो थी शंकरदेव राय समिति। इस समिति ने मत्स्य संघ को वृहद राजस्थान में मिलाया गया था। आगे प्रश्न, मत्स्य संघ का राजस्थान में कब विलय हो गया? तो मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय कब हो गया? वो हुआ था 5वां जो चरण था ना, 15 मई 1949 का। वो राजस्थान में कब विलय हुआ? पहली बात तो नहीं है, कब बना? देखो इसमें 2 प्रश्न है। मत्स्य संघ का गठन कब हुआ? तो आप डेट याद रखेंगे 18 मार्च 1948 को। लेकिन राजस्थान का एकीकरण में जो उसका एकीकरण में विलय किया ना, वो क्या 15 मई 1949 को। ऊपर हमने देखा है डॉक्टर शंकरदेव राय समिति की सिफारिश पर इनको इसमें मिला दिया। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है, राजस्थान के गठन के समय प्रथम चरण के दौरान गठित मत्स्य संघ में कितनी रियासतें थी? तो अभी हमने पढ़ा था कितनी रियासतें थी? 4 रियासतें थी। और 4 कौन कौन सी थी? तो ध्यान रखेंगे, पहली रियासत अलवर, एक थी भरतपुर, एक थी धौलपुर और एक थी करौली। इन 4 रियासतों के अलावा एक ठिकाना था जिसका नाम था निमराना। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आगे प्रश्न दे रखा है प्रश्न नंबर 12, मत्स्य संघ का कौन सा राज्य जनता के बहुमत के आधार पर उत्तर प्रदेश के साथ विलीनीकरण के लिए तैयार था? तो कौन सा प्रश्न है? कौन सी रियासत थी? धौलपुर। ये तो धौलपुर है, वो राजस्थान के एकीकरण के समय किस में मिलना चाहती थी? यूपी में मिलना चाहती थी। आगे प्रश्न है, मत्स्य संघ के प्रशासन को चलाने के लिए गठित मंत्रिमंडल में से कौन शामिल नहीं था? तो देखो मास्टर भोलेनाथ, ये तो इसमें शामिल था। सिरंजी लाल शर्मा, ये भी इसमें शामिल था। डॉक्टर मंगल सिंह जी, ये भी शामिल थे। लेकिन रमेश कुमार, इनमें रमेश कुमार शामिल नहीं था। मत्स्य संघ का जो मंत्रिमंडल था उसमें ये रमेश कुमार शामिल नहीं था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 10 हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। देशी रियासतों जो 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का हिस्सा नहीं थी, कौन से चरण की बात हो रही है? वो हो रही है 25 मार्च 1948 दूसरे चरण की। दूसरे चरण में कितनी रियासतें मिलाई थी? 9 रियासतें मिलाई। और एक वो था कुशलगढ़ ठिकाना, ये मिलाया गया था। ठीक है, तो कौन से इसमें शामिल नहीं थी? तो इसमें उदयपुर शामिल नहीं थी, क्योंकि उदयपुर को तीसरे चरण में मिलाया गया था 18 अप्रैल 1948 को। इसको बाद में मिलाया गया था। प्रश्न नंबर जो 15 आ रहा है, 15 है, राजस्थान के एकीकरण के समय कोटा के शासक कौन थे? तो कोटा के शासक कौन थे? भीम सिंह जी थे।
मान सिंह जी जयपुर के थे, भोपाल सिंह जी उदयपुर या मेवाड़ रियासत के थे, और कोटा के कौन थे? भीम सिंह थे। ये दूसरे शरण में इसको राज प्रमुख बनाया गया था। प्रश्न नंबर 16, किस राज्य के शासक को राजस्थान संघ का प्रमुख बनाया गया? अब कौन सा जो शासक था अभी हमने पढ़ा है, कोटा के जो भीम सिंह जी थे उनको राजस्थान संघ मतलब दूसरा शरण 25 मार्च 1948 वाला जो दूसरा शरण है उसमें राज प्रमुख का बनाया था। क्या बनाया था? राज प्रमुख। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 17 देखो। प्रश्न नंबर 17 दे रखा है, राजस्थान के गठन के समय दूसरे शरण में संघ की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो दूसरे शरण की बात करें तो राजधानी रखी गई थी कोटा, और राज प्रमुख भी कोटा के थे, उनका नाम था भीम सिंह जी। क्या था? कोटा के भीम सिंह राज प्रमुख थे, राजधानी भी रखी गई थी कोटा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 18 देखो। प्रश्न नंबर जो 18 है वो दे रखा है, राजस्थान के निर्माण के तृतीय शरण संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन निम्न में से किसके द्वारा किया गया? तीसरे शरण का उद्घाटन किसने किया? प्रश्न है कि राजस्थान के निर्माण का जो तीसरा शरण है उसका उद्घाटन किसने किया था? तो तीसरे शरण का जो उद्घाटन करने वाले थे वो थे जवाहरलाल नेहरू जी। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न है 19 नंबर। प्रश्न दे रखा है, वृत्त राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? वृत्त राजस्थान का मतलब चौथा शरण, चौथे शरण के जो प्रधानमंत्री बने थे वो बने थे हीरालाल शास्त्री जी। कौन बने थे विद्यार्थियों? हीरालाल शास्त्री। फिर प्रश्न आ रहा है कि सिरोही का राजस्थान में विलय कब हुआ? तो सिरोही का राजस्थान में जो विलय हुआ था वो हुआ था 1956, 1 नवंबर 1956 में सिरोही राज्य का राजस्थान में विलय हो गया था। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा। आगे प्रश्न है, दो नेत्र के विलय के साथ दो क्षेत्रों के विलय के साथ 1956 में राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ। ऐसे कौन से दो क्षेत्र थे जिसमें मिलाया गया? तो एक तो था आबू रोड दिलवाड़ा वाला क्षेत्र, एक अजमेर मेरवाड़ा। इन दोनों का जो विलय हुआ है वो 1 नवंबर 1956 को हुआ है, जो 7वां शरण माना जाता है। अगला प्रश्न देखो, किसकी सिफारिशों के आधार पर, प्रश्न है किसकी सिफारिशों के आधार पर आबू व दिलवाड़ा तहसील को राजस्थान में मिलाया गया? किसकी सिफारिश थी? वो थी फजल अली। फजल अली की सिफारिशों के आधार पर आबू दिलवाड़ा को किस में मिलाया गया? राजस्थान में मिलाया गया। आगे प्रश्न देखो। प्रश्न नंबर 23, 1 नवंबर 1956 से पहले राजस्थान राज्य के प्रमुख जाने जाते थे, वो जाने जाते थे राज प्रमुख। देखो राज प्रमुख, और राज प्रमुख पद के बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड हम समझ लेते हैं कि 1 नवंबर 1956 को राज प्रमुख पद को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया, और इस राज प्रमुख पद की जगह एक नया पद ले आए, उनका नाम था राज्यपाल पद। राज्यपाल पद है वो लिया गया हमने कनाडा से। कौन से देश से लिया गया है? कनाडा देश से ये पद लिया गया है। और इसके बारे में क्या है कि राज्यपाल पद का जो उल्लेख है वो 153 से लेकर 162 है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 153 से लेकर के 162 तक जो उल्लेख किया गया है ना वो किसका है? राज्यपाल। राज्यपाल के लिए पहले, राज्यपाल की जगह पहले कौन सा पद था? राज प्रमुख। और कब समाप्त कर दिया गया है? 1 नवंबर 1956 को। कौन सा संविधान संशोधन हुआ था उसमें? 7वां संविधान संशोधन 1956। जब हम राजस्थान के राज्यपाल के बारे में पढ़ेंगे तब आपको राजस्थान के राज्यपाल के बारे में और गहन स्टडी करेंगे। अब तो हम PYQ कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 24, कितने सोपानों में सिरोही का राजस्थान में विलय हुआ है? तो सिरोही का जो विलय हुआ है ना विद्यार्थियों, कितने सोपानों में हुआ है? 2 सोपानों में सिरोही का विलय हुआ है। आगे प्रश्न 25, टॉडगढ़ को राजस्थान में कब सम्मिलित किया गया? टॉडगढ़ जो अजमेर वाला क्षेत्र है इनको कर दिया गया था, अभी हमने पढ़ा अजमेर मेरवाड़ा है, तो 1 नवंबर 1956 को। आगे प्रश्न है, हातलगांव सिरोही में है, हातलगांव सिरोही में है, और ये गोकुल भाई भट्ट का गांव है। सिरोही में हातलगांव का संबंध राजस्थान के एक के कौन सी रियासत से जुड़ा हुआ है? तो यह जुड़ा हुआ है सिरोही रियासत से। कौन सी रियासत से जुड़ा है? सिरोही रियासत से यह जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है, भारत की स्वतंत्रता के बाद राजस्थान के गठन में कितने शरण थे? तो कितने शरण थे? 7 शरण थे। कितने शरण में राजस्थान का एकीकरण हुआ है? 7 शरण में। कितना टाइम लगा हुआ है? भारत के राजस्थान के एकीकरण में कितना टाइम लगा है? 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का टाइम लगा हुआ है। ठीक है। आगे प्रश्न है,
प्रश्न नंबर 28, जोधपुर के कौन से शासक अपने राज्य को स्वतंत्र इकाई के रूप में रखना चाहते थे? जोधपुर के शासक है महाराजा हनुमंत सिंह। कौन है? महाराजा जो हनुमंत सिंह जी हैं वो जोधपुर को एक स्वतंत्र रखना चाहते थे। प्रश्न नंबर 29, राजस्थान के एकीकरण से पूर्व निम्नांकित में से कौन प्रारंभिक राजस्थान की लोकतांत्रिक सरकारों में मुख्यमंत्री नहीं रहे थे? देखो, शोभाराम कुमावत, ये हमने पढ़ा था। शोभाराम जो कुमावत है पहले मत्स्य संघ के उसमें प्रधानमंत्री थे। गोकुलाल असावा जो दूसरा शरण था ये साफुरा से थे, गोकुलाल असावा यह भी थे। माणिक्यलाल वर्मा यह उदयपुर से जो तीसरा शरण था वो भी थे। भोगीलाल पांड्या यह नहीं थे। भोगीलाल पांड्या ये राजस्थान एकीकरण में किसी भी शरण में मुख्यमंत्री नहीं रहे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है ये दे रखा है, शंकर देव समिति का गठन धौलपुर व भरतपुर, याद रखना 2 डिस्ट्रिक्ट है या 2 रियासतें हैं, भरतपुर व धौलपुर राज्यों की जनता की इस बात के लिए राय जानने के लिए किया गया था कि वे राजस्थान या उत्तर प्रदेश किस में मिलना चाहते हैं। इस समिति में अध्यक्ष सहित कितने सदस्य थे? तो इसमें सदस्य थे विद्यार्थियों 3 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे। राजस्थान एकीकरण में भरतपुर धौलपुर रियासतों पर जनता की राय जानने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया था। उस कमेटी का नाम अभी हमने पढ़ा शंकरदेव राय समिति था। क्या था? लेकिन इसमें पूछा है कौन सा सदस्य नहीं था, तो हमने पढ़ा कौन सी कमेटी थी? शंकरदेव राय समिति थी। कितने मेंबर थे इसमें? 3। अब तीनों में से कौन सा नहीं था? तो देखो शंकरदेव तो था, फिर प्रभुलाल दयाल ये भी थे, R.K. सिदावा ये भी है, लेकिन MS जैन ये इसमें शामिल नहीं थे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा MS जैन। तो देखो आप याद रखना है कि शंकरदेव राय समिति, कौन सी समिति आ रही है? थोड़ा शंकरदेव राय समिति के बारे में देख लो। ये समिति आ रही है शंकरदेव राय समिति। शंकरदेव राय समिति का संबंध है कि धौलपुर और भरतपुर की राय जानना, धौलपुर व भरतपुर की राय जानना, भरतपुर और धौलपुर की राय जानना। और इस शंकरदेव राय समिति ने की सिफारिशों से भी ये राजस्थान में शामिल हुआ है। फिर दूसरा, इसमें कितने सदस्य थे? इसमें 3 सदस्य थे। इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर शंकरदेव राय खुद थे। 2 अतिरिक्त मेंबर थे R.K. सिदावा और प्रभु दयाल। ये हमने देखा इसके बारे में। बढ़ते हैं अगला प्रश्न। किस समिति या समिति जिसने जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाने की सिफारिश की थी? तो ये थी सत्यनारायण राव समिति ने कहा कि जयपुर तो क्या बनेगी? राजधानी बनेगी और अलग अलग विभाग अलग अलग जगह पे होंगे। इस प्रश्न को हम देखते। इस प्रश्न में देखो, निम्न शहरों को राजस्थान के एकीकरण के समय स्थापित सरकारी कार्यालयों के नाम से सम्मिलित कीजिए। जो हाई कोर्ट, शिक्षा विभाग, खनिज विभाग, कृषि, भरतपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर। मतलब हाई कोर्ट कहाँ होगा, शिक्षा विभाग कहाँ होगा, खनिज विभाग क्या कहाँ पे होगा? ये जो रिपोर्ट दी थी ये दी थी एक समिति थी जिस समिति का नाम था P. सत्यनारायण राव समिति। P. सत्यनारायण राव समिति ने ये तय किया कि ये विभाग कौन सी रियासतों में होगा। हमने ऊपर वाले प्रश्न में पढ़ा है कि जो राजधानी है वो तो जयपुर में रखी गई, जो हाई कोर्ट है ये रखा गया जोधपुर में, शिक्षा विभाग रखा गया बीकानेर में, खनिज विभाग रखा है उदयपुर में और कृषि विभाग रखा गया था भरतपुर में, और जो राजधानी रखी गई थी जयपुर में, और जो वो खनिज उदयपुर में हो गया, वन हो जाएगा कोटा में। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 8। अगला प्रश्न देखो, 1 नवंबर 1956 से पहले राजस्थान का अध्यक्ष कहलाता था। अध्यक्ष क्या कहलाता था? वो कहलाता था राज्य प्रमुख। लेकिन 1 नवंबर 1956 को इस पद को क्या कर दिया गया? समाप्त करके उसकी जगह एक नया पद लाया जिसका नाम क्या रखा? राज्यपाल। और राज्यपाल का जो पद है हमने कहाँ से ग्रहण किया है? कनाडा से ग्रहण किया है। और राज्यपाल का उल्लेख भारतीय संविधान के आर्टिकल 152 से लेकर के 163 में उसका उल्लेख किया गया है। बढ़ते आगे, P. सत्यनारायण राव समिति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसमें देखना है कि समिति के कौन सा ऑप्शन आपको राइट नहीं लगता है। इस समिति ने जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाने की सिफारिश की क्या? ये तो प्रश्न राइट, ये तो ऑप्शन राइट है। दूसरा आगे देखो, इस समिति ने लोक सेवा आयोग का मुख्यालय अजमेर रखे जाने की सिफारिश किया क्या? ये भी राइट है। RPSC का जो मुख्यालय है
पहले बीकानेर था। ये को ध्यान रखना है, अलग फैक्ट है कि आरपीएससी का मुख्यालय कहाँ था, बीकानेर था। लेकिन पी सत्यनारायण समिति ने सिफारिश की कि इसका मुख्यालय कहाँ ट्रांसफर कर दिया जाए, अजमेर। आगे, इस समिति ने हाई कोर्ट जोधपुर में रखे जाने की सिफारिश की, यह भी राइट है। इस समिति ने कृषि विभाग का मुख्यालय उदयपुर रखे जाने की सिफारिश की, नहीं सर, उदयपुर नहीं है, क्योंकि कृषि विभाग का मुख्यालय हमने अभी बढ़ाए, कृषि विभाग का मुख्यालय भरतपुर रखे जाने की बात की। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ना, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 14 फरवरी 1948 को भारत सरकार ने भरतपुर प्रशासन पर अधिकार करके भरतपुर राज्य का प्रशासक किसको नियुक्त किया था? तो ये किया था एस.एन. सप्रू को। किसको किया था? एस.एन. सप्रू साहब को। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुसार राजस्थान को भारत के किस श्रेणी के राज्य में रखा गया? तो भारतीय संविधान के अनुसार ये रखा गया था राजस्थान को बी श्रेणी में। देखो, 1 नवंबर को राजस्थान की श्रेणियाँ थी ए, बी, सी और डी। इन श्रेणियों को भी क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया। अपना राजस्थान किस श्रेणी का था? बी। लेकिन जो अजमेर मेरवाड़ा था वो राजस्थान, अजमेर मेरवाड़ा वो किस श्रेणी में आता था? सी श्रेणी में आता था। राजस्थान के विलय के समय अजमेर का मुख्यमंत्री कौन था? जब राजस्थान में विलय हुआ अजमेर, कब हुआ? आपने पढ़ा यह 7वां शरण, 1 नवंबर 1956 को। तो उस समय जो था मुख्यमंत्री वो हुआ करते थे हरिभाऊ उपाध्याय, एकमात्र मुख्यमंत्री। ये भी समझना एक पॉइंट कि उस समय राजस्थान में एक अलग विधानसभा हुआ करती थी। उस विधानसभा का नाम हुआ करता था धार सभा। इस धार सभा में धारा सभा, इसमें टोटल कितने मेंबर हुआ करते थे? 30 सदस्य हुआ करते थे। उसमें जो मुख्यमंत्री थे एकमात्र, वो कौन थे? हरिभाऊ उपाध्याय। फिर 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में इसमें एकीकरण कर दिया गया। तो इस सभा को भी क्या कर दिया गया? समाप्त। और 30 के 30 मेंबर किसमें मिल गए? राजस्थान की विधानसभा में। या एक फैक्ट दे रहा हूँ इंपॉर्टेंट आपको, उस समय राजस्थान की विधानसभा में टोटल मेंबर 1 नवंबर 1956 को 160 थे। लेकिन जैसे ही 30 मेंबर इसमें मिल गए तो इनकी संख्या हो गई विद्यार्थियों 190। लेकिन वर्तमान में विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? याद रखना है, 200। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय किसने कहा था, मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ? ये कहने वाले व्यक्ति थे बांसवाड़ा के चंद्रवीर सिंह जी। यह बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह ने कहा कि मैं अपने मृत्यु प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। अगला प्रश्न, दक्षिणी राजस्थान राजपूताना के छोटे राज्य को एकीकृत करने के लिए हाड़ौती संघ बनाने का प्रस्ताव किसने रखा था? यह रखा था विद्यार्थियों हाड़ौती संघ कोटा के भीम सिंह जी ने। महाराज भीम सिंह जी ने एक प्रस्ताव रखा कि हम कोटा, बूंदी, झालावाड़ को मिला करके एक संघ बना देंगे, उस संघ का नाम रखेंगे हाड़ौती संघ। लेकिन ये प्रयास असफल रहा था। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान एकीकरण के समय कौन सा प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश था? तो कौन सा था? अजमेर था। अजमेर का जो राजस्थान में एकीकरण हुआ है वो 1 नवंबर 1956 को हुआ है। ये एक यूनियन टेरिटरी था। ये कौन से श्रेणी का था? सी श्रेणी का था। लेकिन 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत ए, बी और सी और डी श्रेणी को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया है। इस प्रकार से हमने इस क्लास में राजस्थान एकीकरण के जो इस नाथ पब्लिकेशन के बुक में प्रश्न दे रखे, उन प्रश्नों को सॉल्व करने की कोशिश की है। यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ क्लास को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद।